सिलीगुड़ी नगर के जंगल में पीलू रहती थी। वो चूड़ियाँ बेचा करती थी और उसकी पैसे से अपने परिवार का पोषण करती थी। पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की चिड़िया बहुत पसंद करती थी। पीलू सुबह शाम दुर्गा देवी की आराधना करती थी और सभी चूड़ियों को उन्हें अर्पित करके दुकान में लगाती थी। आसपास के गांव वाले भी उसके यहाँ चूड़ियाँ खरीदने आते थे। पीलू से हमेशा एक गरीब बूढ़ी औरत चूड़ियाँ मांग कर ले जाती थी। पीलू उन्हें मुफ्त में ही चूड़ियाँ दे देती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे की दुकान थी। वो बहुत महंगे और बेकार क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचता था। इस पीलू के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। इस पीलू की पूरी चूड़ियों को मैं तोड़ दूंगा। रात के समय कालू चुपचाप पीलू के घर जाता है और चूड़ियों को तोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। पीलू जब ये सब देखती है तो रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, मेरी रोजी रोटी किसी ने छीन लिया है। मैं अब आपको चूड़ियों को अर्पित नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पीलू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है। पीलू बेटी, देखी दुखी मत हो, तो इतने समय तक मुझे मुफ्त में चूड़ियाँ देती थी। ये ले देवी माँ के आशीर्वाद वाली एक चूड़ी, इसको तू अपने आंगन में लगा देना। इसमें से चूड़ियों का पेड़ निकल आएगा जिसमें कांच, सोने और चांदी की चूड़ियाँ रहेंगी। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पीलू उस बूढ़ी औरत की कहना मान जाती है और एक चूड़ी को अपने घर के आंगन में बीज की तरह बो देती है। कुछ ही समय में उसमें से पेड़ उग आता है। पीलू माँ दुर्गा जी को धन्यवाद देती है, उन्हें उस पेड़ की चूड़ियाँ अर्पित करती है और फिर से काम शुरू कर लेती है। इसे कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इसका पेड़ ही काट दूंगा। जैसे ही कालू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाता है, उसी समय पीलू माँ दुर्गा की ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। माफी मांगनी है तो दुर्गा जी से मांगो। मैं तुझ जैसे दुष्ट को माफ नहीं कर सकती। तूने इतनी ईमानदार और मेहनती मेरी भक्त पीलू को तकलीफ दिया है। मैं ना तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। कालू को देवी जी दूर फेंक देती है। माँ दुर्गा जी आपकी जय हो। बेटी, तू मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। फिर दुर्गा जी को पीलू अपने हाथ से हलवा पूरी का भोग लगाती है। उसके बाद देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में लोग सुन सुनकर उसे चूड़ियाँ खरीदने के लिए आने लगते हैं। इस तरह से पीलू सबको देवी दुर्गा जी की आशीर्वाद और भक्ति के बारे में बताती थी और वो दुर्गा जी की भक्ति करते हुए जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो।
दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। एक जंगल में बबली अपनी बहू पीलू चिड़िया और बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी, जिसके कारण उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार बबलू ऑफिस के लिए जा रहा था। उस समय एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसके पैसे लूटकर ले जाता है। इस हमले से बबलू घायल हो जाता है। इस वजह से बबलू अब बिस्तर में ही पड़ा रहता है। एक दिन वो कहता है, पीलू, अब मैं अपाहिज हो गया हूँ। अपाहिज होने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। पीलू उससे कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी, मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन पीलू, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? पीलू उससे कहती है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए जी, पैसे मैं जुटा लूंगी, आप दवाई खा लीजिए। पीलू अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बबलू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे इनकी खराब हालत देखी नहीं जाती है, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज कराना चाहिए। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म हो गए। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, कहीं हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। पीलू अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में बहुत दूर दूर तक भटकती है
बहुत सारे पक्षियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जब पीलू घर के लिए लौट रही होती है तब अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए पीलू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। कालू कौआ गर्मा गर्म चाय बेच रहा था और बहुत से पक्षी उसकी दुकान में चाय पी रहे थे। पीलू सोचती है क्यों न मैं कालू कौए के यहाँ जाकर काम मांगू। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए की दुकान पर चली जाती है। पीलू कालू से कहती है, कालू भैया क्या आप मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। इस तरह से पीलू निराश होकर वापस अपने घर लौट जाती है। पीलू निराश होकर घर के अंदर जाती है तो उसकी सास बबली उससे पूछती है, पीलू क्या हुआ, तुझे काम मिला क्या? बबलू की दवाई खत्म हो गई है, अगर तुझे पैसे मिले तो मैं उससे उसकी दवाई ले आऊंगी। पीलू रोते हुए अपनी सास से कालू कौआ और दूसरे पक्षियों के बुरे व्यवहार के बारे में बताती है। इसको सुनकर उसकी सास उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। मेरे पास एक आइडिया है, सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पीलू कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है। मैं कल ही अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी कम आएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग बबलू का अच्छे से अच्छा इलाज करा देंगे। फिर अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। पीलू की चाय बहुत फेमस हो जाती है और उसके यहाँ बहुत से पक्षी आने लगते हैं। फिर पीलू अपने पति का इलाज अच्छे बड़े डॉक्टर के यहाँ करवाती है। बबलू का इलाज बहुत अच्छे से होता है और वो फिर से चलने फिरने लगता है। फिर ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगता है।